ओके, वेलकम बैक। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था द थ्री डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वी हैव टू कंसिडर इन द डिज़ाइन ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट्स, और हम लोगों ने ये बात की थी कि डिज़ाइन टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो वन फैक्टर, टू ट्रीटमेंट, वन फैक्टर विद मोर देन टू ट्रीटमेंट, टू फैक्टर्स विद टू ट्रीटमेंट एंड मोर देन टू फैक्टर्स विद मोर देन टू ट्रीटमेंट्स। तो लेट्स बिगिन कि वन फैक्टर विद टू ट्रीटमेंट्स का डिज़ाइन कैसा है, और लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट। तो वन फैक्टर टू ट्रीटमेंट इट इन्वॉल्व्स, एज द नेम शोज, कि दो ट्रीटमेंट को आपस में कंपेयर करना फॉर देयर व्हाटएवर क्वालिटी फोकस दैट वी आर टेकिंग। तो एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ यू इन्वेस्टिगेट इफ अ न्यू डिज़ाइन मेथड प्रोड्यूसेस सॉफ्टवेयर विद हायर क्वालिटी देन द प्रीवियसली यूज्ड डिज़ाइन मेथड्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट। और इसके अंदर इफ यू कैन रिकॉल, फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर वो वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि या हम लोग कंट्रोल करें या मैनिपुलेट करें इन आवर एक्सपेरिमेंट। सो द फैक्टर इज कौन सा मैनिपुलेशन हो रही है, न्यू मेथड एंड ओल्ड मेथड, यानी ये डिज़ाइन मेथड के मैनिपुलेशन करनी है, राइट। सो डिज़ाइन मेथड इज अ फैक्टर एंड दैट इज द ओनली फैक्टर, सो इट इज वन फैक्टर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड 1F। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कौन सी है? इसकी ट्रीटमेंट दो है, विच इज अ न्यू मेथड एंड एन ओल्ड मेथड, हेंस द नेम के फैक्टर एक ही है। एक ही हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो मैनिपुलेशंस हैं उनकी वैल्यू जो है, ट्रीटमेंट इज अ वैल्यू, उसकी दो है, एक न्यू है और एक ओल्ड है। तो इन दिस केस वन फैक्टर टू ट्रीटमेंट के जो डिज़ाइंस हैं वो इट कैन बी अ रैंडमाइज्ड डिज़ाइन और इट कैन बी अ पेयर्ड कंपैरिजन डिज़ाइन। So let's look into the randomized design. Randomized design for 1F2T, it means कि this setup has to be in such a way कि आप same object इस्तेमाल करें for both treatments। ठीक है, दो ट्रीटमेंट है, न्यू एंड ओल्ड, तो एक ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करें, और लेकिन जो असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स है वो रैंडमली है टू ईच ट्रीटमेंट। तो देखें, this is how it should look like कि आपका फैक्टर डिज़ाइन मेथड है, ऑफ कलर कोडेड कि ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्ड विच इज T1 या S, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विच इज इन ब्लू विच इज हैज एन एब्रिविएशन O, राइट। तो रैंडमाइज क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने होंगे। तो हमने लेट्स से कि 6 हमने सब्जेक्ट्स उसमें सेलेक्ट कर लिया, राइट। और एक फैक्टर है और उसके अंदर हमने रैंडमली उनमें से एलोकेट करनी है कि जो ट्रीटमेंट 1 है विच इज स्ट्रक्चर्ड वो किन सब्जेक्ट्स को मिले, और ट्रीटमेंट 2 है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो किन लोगों को मिले। तो इट इन्वॉल्व्स कि आप रैंडमली सेलेक्ट करें कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ट्रीटमेंट 2 है वो सब्जेक्ट 5 को एलोकेट किया, और जो स्ट्रक्चर्ड मेथड की जो ट्रीटमेंट है वो जो छठा आपका सब्जेक्ट है उसको एलोकेट किया। इसी तरह यू रैंडमली एलोकेट अगेन कि जो स्ट्रक्चर्ड जो ट्रीटमेंट 1 है वो रैंडमली सब्जेक्ट 1 को एलोकेट किए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो ट्रीटमेंट है वो आपने दूसरे सब्जेक्ट को एलोकेट किए हैं। सिमिलरली यू रैंडमली अगेन allocate object oriented treatment which is treatment 2 to the third subject, and structured which is the treatment 1 to the fourth subject. So this is how you can have a randomized 1F2 treatment experimental design. अच्छा, अब जो दूसरा है पेयर्ड कंपैरिजन डिजाइन, तो हियर व्हाट डू यू डू? अब पिछले जो डिज़ाइन है उसमें एक मसला है, एंड विच इज़ देयर माइट बी सम अदर फैक्टर्स जिनका इफेक्ट हो ऑन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट इफेक्ट एंड यू वांट टू एलिमिनेट और मिटिगेट दैट इफेक्ट। वो क्या हो सकता है? हो सकता है आपने रैंडमली तो किया है 1, 4 और 6 को स्ट्रक्चर दिया है, बट मे बी इट कुड बी मे बी ये जो चौथा सब्जेक्ट है उस दिन घर से लड़ के आया हो तो उसका मूड ठीक ना हो, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई ना हो, तो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन। या समथिंग द सेकेंड जो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट
लिया है, वो somehow he's not feeling well on that day, तो ये वो undesired effects हैं जिन undesired factors हैं जिनका effect आ सकता है, and you want to mitigate them or eliminate them. तो उसके लिए जो दूसरा है, that is a paired comparison design, and in which what do कि आप each you do blocking on each subject, ठीक है. So each subject uses both treatment. Remember वो जो सोल वाली, शू के सोल वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी, each you block on each subject. तो आपने उसको दोनों ट्रीटमेंट दी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी उसने किया और उसने स्ट्रक्चर्ड से भी किया, राइट. लेकिन उसमें से एक इफेक्ट आ सकता है कि इन द ऑर्डर इन विच आपने उनकी ट्रीटमेंट्स जो है ना वो उनको दी हैं, कि आप ऑर्डर में पहले आपने उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दे दिया और बाद में आपने उसको स्ट्रक्चर दे दिया. सो नाउ सी दिस, जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहा था तो इट्स द फर्स्ट टाइम ही वाज डूइंग इट, राइट. तो उसने अपना डिजाइन कर लिया जो भी उसने डिजाइन करना था. जब स्ट्रक्चर की तरफ गया तो ये ऑलरेडी हैज एन इफेक्ट, कि उसकी पहले से जो नॉलेज, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहा था तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ऑफ द टास्क एट हैंड, लेकिन जब उसने स्ट्रक्चर्ड किया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो गई, राइट. सो दिस, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट जो कि ऑर्डर की वजह से आता है, व्हाट डू, आप इनको इसमें रैंडमाइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. इन द वे दीज ट्रीटमेंट्स आर ऑर्डर्ड, आप उसको रैंडमली असाइन करें, ठीक है. एंड इफ यू यूज सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टार्टिंग विद फर्स्ट एंड विद सेकेंड, तो उसके अंदर वी हैव अ बैलेंस डिजाइन. द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग इन्वॉल्व व्हाट, कि जो आपकी ट्रीटमेंट्स बन रही है जिसमें ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड का है, राइट, वो सेम नंबर होना चाहिए इन कंपैरिजन विद जहां पर आपका जो ऑर्डर है सेकेंड फर्स्ट, ठीक. तो लेट्स सी द एग्जांपल अगेन. तो यहाँ पे हम लोगों ने दिस इज द पेयर्ड कंपैरिजन डिजाइन. अगेन वी हैव 6 सब्जेक्ट्स एंड वी हैव 2 ट्रीटमेंट्स, T1 एंड T2. लेकिन बिकॉज इट इज बीइंग ब्लॉक्ड ऑन सब्जेक्ट, तो हम एक ही सब्जेक्ट को दोनों ट्रीटमेंट देंगे, बट the order in which that treatment is allocated is going to be randomized. तो see this, वो कैसे, आपने randomly आपने सब्जेक्ट 1 उठाया, लेकिन आपने randomly उसको allocate किया कि वो T1 सेकेंड रो में अप्लाई करेगा और T2 वो पहले अप्लाई करेगा. वो ट्रीटमेंट 2 विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पहले अप्लाई करेगा, और जो स्ट्रक्चर्ड जो मेथड है वो बाद में अप्लाई करेगा, ठीक है. फिर इसी तरह आपने दूसरे सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट 2, आपने रैंडमली उसको एलोकेट किया, तो पहले स्ट्रक्चर्ड मेथड से सॉफ्टवेयर लिखेगा और फिर सेकेंड टाइम के ऊपर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से लिखेगा. फिर आपने इसी तरह रैंडमली आपने एलोकेट किया थर्ड और फोर्थ को कि ये पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन से करेंगे, लिखेंगे अपना सॉफ्टवेयर, और फिर वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से अपना सॉफ्टवेयर लिखेंगे. एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 5 and 6 सब्जेक्ट्स, आपने उनको रैंडमली एलोकेशन की ऑर्डर कि पहले वो स्ट्रक्चर्ड विच इज अ T1 ट्रीटमेंट 1 अप्लाई करेंगे, और फिर ये ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद वो जो है ना, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की जो ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे वो सेकेंड, यानी कि ट्रीटमेंट 1 विच इज स्ट्रक्चर्ड मेथड है उसके बाद अप्लाई करेंगे, राइट. सो यू एक्चुअली ब्लॉक्ड दैट इफेक्ट कि आपने हर एक सब्जेक्ट को ब्लॉक कर लिया कि सेकंड भी कर रहा है, फर्स्ट भी कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने एलोकेशन ऑफ ऑर्डर जो है वो इन विच दोस ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड वो रैंडमाइज कर दी. और फिर देखेंगे कि बैलेंस्ड भी है. और बैलेंस कैसे है कि the number of subjects there are following the order of कि वो स्ट्रक्चर्ड पहले करें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाद में करें, वो कितने हैं, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 एंड सब्जेक्ट 2 विच इज 3 people, 3 सब्जेक्ट्स. आपके क्या कर रहे हैं, पहले वो स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं और बाद में वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कितने हैं, 3, ठीक. इसी तरह द अदर वे अराउंड, जो पहले
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बाद में स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, वो है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4. ठीक है, तो ये भी 3 हो गए. सो नाउ इट इज अ बैलेंस. द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड ओवर हियर. तो 1F2T में दिस इज द पेयर्ड डिजाइन. रैंडमाइजेशन में है कि आप रैंडमली एलोकेट करें ट्रीटमेंट्स टू सब्जेक्ट, और पेयर्ड में है कि आप उसको नंबर 1 ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट ऑन ईच सब्जेक्ट लगा दें टू केटर फॉर दी अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, और बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सेंस में लगाएं कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हु आर गेटिंग the order of treatment as first second should be the same as the number of subjects that are getting the order of treatment as second and first.